तो वहीं बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के महसी इलाके में भेड़ियों की ताबड़तोड़ हमलों से हड़कंप मच गया है। बीते 24 घंटों में महसी में भेड़िया ने एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं भेड़ियों ने घर में सो रही 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया है और महिला का गला दबोचकर घर से बाहर खींचता हुआ ले जाया गया है। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भेड़ियों को वहां से भगाया गया। बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसके बाद लोग बहुत घबराए हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है। उसके द्वारा वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। यहाँ एक वही कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भेज रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं। बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं, ना कुछ। जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है, अभी उसका नाम बताया था मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हैं वो। एक पैर से विकलांग है, एक सही, 2 हैं, इधर की तरफ 2 आए हैं। तो आप लोगों ने देखा? जी निशान है सर, अभी जो जब निकले हैं उससे एक मात्र 10 मिनट का निशान भी हमारे पास है, प्रूफ वीडियो भी है। यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, ठीक है, भेड़ियों को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। कुछ लोगों ने यहाँ से फोन किया था जब गया था यहाँ से, ठीक है। 1.5 घंटे बाद यहाँ प्रशासन आया है। इसके बाद यहाँ ये कह रहे हैं, ये कहकर यहाँ टाल रहे हैं कि अभी ये जाल लगाया जाएगा, ड्रोन से देखा जाएगा। कोई कह रहा है इसमें सियार है, कोई कह रहा है कुछ है, जबकि यहाँ से दिखाया गया है जो टीम एक्सपर्ट निशान उन लोगों ने बताया, दिखाया था, तो वो बोल रहा है कि भेड़िया का है। और इसके बाद भी यहाँ चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर है। भेड़िए ने अटैक किया, इन्होंने धोखा बताया था और हम दूसरी जगह से जब शोरगुल हुआ था हम नहीं दौड़े गए और पेशाब करने में दरवाजा को संभाल रहेगा तब हमला के और हम ग्राम दाखिला हो गया थाना हरदी के। गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी ने भेड़िए को देखा था? माता जी ने देखा और उधर से जब वापस आए तो 4 पाई पर लेट बैठे थे। जैसे हम बैठे तब से वो जानवर जाकर के हमारे पर हमला किया, नक्की पर पकड़ लिया, पूरा नदी पकड़ लिया बगल से। और हम जब घर देखा पकड़ लिया है तो अपना जान बचाना तो है, जो ऐसे लेटे थे तो मार डालता हो। बगल से जब पकड़ा है तो उसका मुंह हमारे हाथ में आ गया, तो ताकत लगा करके जब उसको छोड़ा तो वो हमारा गर्दन छोड़ दिया, तब हमारे आवाज निकली, तब वो छोड़ के भागा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष वर्मा, मैं CHC अधीक्षक महसी में कार्यरत हूँ और अभी तक मेरे यहाँ 30 लोगों का भेड़िया से घायल हुआ इलाज हो चुका है। कोई लिस्ट भी जारी की है आपने? जी हाँ, हमारे ब्लॉक के SDM द्वारा हमसे लिस्ट मांगी गई थी घायलों की, जिसकी हमने सूची उनको पहुँचा दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से दिवाकर पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की वजह से यहां पर लोग दहशत में हैं। आज भी खबर सामने आई है कि एक महिला को और एक बच्ची को भेड़ियों ने शिकार बना लिया है। अपडेट क्या कुछ? देखिए खुशबू, बहराइच में लगातार आदमखोर खूंखार भेड़िए का आतंक जारी है और हालात अब यहाँ पर काफी खराब हो चुके हैं। कल देर रात तो आदमखोर भेड़िए ने एक जो है मासूम बच्ची पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग महिलाओं पर भी हमला किया, जिससे वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज बहराइच के सदर अस्पताल में चल रहा है। और ये कुल मिलाकर के अगर माना जाए तो बहराइच में नवी मौत है और जिसमें 7 बच्चे हैं, 7 छोटे छोटे मासूम बच्चों को आदमखोर भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। तो इस प्रकार ये
आदमखोर भेड़िए का इतना आतंक अब बहराइच में हो चुका है कि महसी इलाके के लगभग 3 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरीके से खौफ के साए में जी रहे हैं। लोग रात भर जाग करके किसी तरह अपनी रात काट रहे हैं और बार बार ये सोचते हैं कि काश उनका बेटा आज बच जाता। इस प्रकार काफी हालात यहाँ पर काफी खराब हैं। हालांकि वन विभाग लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है, प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर हैं, लेकिन खुशबू अगर इस बात को कहा जाए कि भेड़िया उनको बार बार जो है वो छका रहा है, बार बार उनके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। कल जो है जनता टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई भी थी। हम सर्च अभियान में लगातार शामिल थे, पूरा दिन सर्च अभियान का हिस्सा रहे, लेकिन कुल मिलाकर के भेड़िया कहीं पर भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया और देर रात उसने एक 3 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया और 2 जो है बुजुर्ग महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया, लेकिन फिलहाल उनका शिकार करने में चूक गया। कुल मिलाकर के हालात अब यहाँ पर बहराइच में इस कदर हैं कि तमाम इस तरीके के गांव हैं, तमाम मजरे ऐसे हैं जिसमें काफी खौफ का आलम है। चूंकि ये घाघरा का कछार क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, पानी भरा हुआ है, नाले हैं, काफी ध्रुव और दुर्गम क्षेत्र भी इसमें काफी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आज कई हफ्तों से वन विभाग जो है ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा है, उसको लेकर के वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। दिवाकर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर वन विभाग की टीम की ओर से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, अगर मुस्तैदी से काम इस तरह से चलता तो इतने लोग इसका शिकार नहीं होते। आदमखोर भेड़ियों को लेकर के यहाँ पर जगह जगह में उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लोगों का अपना शिकार बना लिया है। क्या ऐसा लगता है कि वन विभाग की ओर से कोई घोर लापरवाही सामने आ रही हो? आप जमीनी स्तर पर हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए खुशबू, यहाँ पर वन विभाग की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। 2 दर्जन के आसपास टीमें बताई जा रही हैं कि कई जिलों की टीमें यहाँ पर हैं, लेकिन उनमें आपसी सामंजस्य का जो है वो अभाव देखा जा रहा है। किस तरीके से वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, ये भी उनकी पूरी तरीके से रणनीति क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज कई हफ्ते हो गए हैं, वन विभाग ने केवल इधर जो है वो 5 दिन पहले एक भेड़िए को जो है पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद से जो है वन विभाग लगातार अपनी रणनीति के कारण लगातार फेल हो रहा है और आदमखोर भेड़िया लगातार बच्चों को शिकार बना रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वन विभाग को अब नई रणनीति बनानी होगी, नए तरीके से भेड़िए को सर्च करना होगा। जिस तरीके से उनकी कार्यनीति कई दिनों से चल रही है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले समय में और भी हालात बदतर हो सकते हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा कि यहाँ पर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। कई जगह ग्रामीण ये कहते नजर आए कि जिस तरीके से वन विभाग को काम्बिंग करना चाहिए उस तरीके से वन विभाग की काम्बिंग नहीं हो रही, केवल दिखावटी का काम हो रहा है। तो कई जगह पर ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा गया। लेकिन खुशबू, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आखिर ये जो मासूम निवाला बन रहे हैं, आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुल मिलाकर के वन विभाग प्रशासन काम्बिंग तो चला रहा है, लेकिन जब लगातार आदमखोर भेड़िया शिकार कर रहा है तो आखिर उनके काम्बिंग अभियान चलाने का मतलब क्या है जब उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है? तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में अब जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। दिवाकर, आखिरकार कुछ वन विभाग के प्रशासन की ओर से कुछ जानकारी मिल पा रही हो? क्या कुछ बयान में निकल करके सामने आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से आदमखोर भेड़ियों पर किस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? कुछ बयान? देखिए खुशबू, लगातार यहाँ वन विभाग के अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश की मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह हैं, वो यहाँ पर लगातार कैंप भी कर रही हैं, लगातार दौरा भी करती हैं। कई जिलों के डीएफओ भी मौके पर हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो बताने में असमर्थ हैं कि वो भेड़ियों को पकड़ने में कब कामयाब हो गए। कभी कभी ड्रोन में, जैसे कि कल तस्वीरें जनता टीवी ने दिखाई थी कि एक जगह पर भेड़िया दिखाई पड़ा था, जाल भी लगाया गया, लेकिन अंत समय में भेड़िया ये बताया गया कि जाल कूद करके भाग गया। तो कुल मिलाकर के वन विभाग की रणनीति अब फेल हो रही है और इस आदमखोर चालाक भेड़िए ने सभी को, यानी पूरे प्रशासन को चैलेंज कर रखा है, पूरे वन विभाग को चैलेंज कर रखा है, पूरी सरकार को चैलेंज करके रखा है। जिस तरीके से वन विभाग की रणनीति को फेल कर रहा है, अब वो समय आ गया है कि वन विभाग को नई रणनीति पे विचार करना होगा। और वो कहीं कहीं पर यह भी है कि चूंकि गन्ने का इलाका है, पानी भरा हुआ है, तो कई जगह पर रणनीति काम भी नहीं कर रही। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ड्रोन से सर्च अभियान चल भी नहीं पा रहा है। लेकिन चूंकि वन विभाग की टीमें कई हफ्तों से हैं, पूरे इलाके का भौगोलिक अंदाजा उनको हो चुका है कि किस तरीके का ऑपरेशन कहां चलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि आदमखोर भेड़िए के आगे वन विभाग की सारी रणनीतियां फेल हैं। जी, बहुत शुक्रिया दिवाकर पंडित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से आदमखोर भेड़ियों का खौफ देखने को मिल रहा है, बहराइच से लेकर तमाम ऐसे जगह है उत्तर प्रदेश में जो लगातार ये आदमखोर भेड़ियों की वजह से कई बच्चे बुजुर्ग यहां पर शिकार हो रहे हैं और लगातार वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी अब उठने शुरू हो चुके हैं।